सतांव विकास खंड के अंतर्गत एक ग्राम सभा है पड़री गणेशपुर में इस समय मैं हकीकत जानने के लिए आया हूँ। ग्राम वासियों को काफी कठिनाइयों का समस्या है। चूंकि आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, सबसे पहले मैं भाई साहब का परिचय जानूंगा। आपका पूरा परिचय क्या है? सर, मैं सुरेश कुमार पांडे पड़री गणेशपुर का मूल निवासी हूँ। मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि ग्राम सभा हमारी पड़री गणेशपुर में मुस्लिम नाम से अगर देखा जाए तो बहुत से गरीब पड़े हैं जिनका पक्का कच्चा मकान पड़ा है, जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हमारे प्रधान जी ने क्या किया है कि बाहरी आदमी 3 महीने से आया है, जिसने मकान जगह खरीदी, पहले जगह का बैनामा करवाया। बैनामा करवाने के बाद उसके पास आधार कार्ड बन गया। मैंने इनसे पूछा कि भाई ये कैसे बन गया इसका, तो इन्होंने कहा आधार कार्ड पड़री गणेशपुर का है, इसलिए मैं कॉलोनी दे सकता हूँ। तो हमने कहा क्या मेरे गांव में कॉलोनी देने का पात्र कोई ना हो तो इसको दिया जाए? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, प्रधान मैं हूँ, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। मीटिंग हुई, मैंने सेक्रेटरी सत्येंद्र बहादुर सिंह से कहा। हमने कहा सर आप आ गए हैं, आप भी देख लीजिए कुछ। तो उन्होंने कहा जो प्रधान जी ने कर दिया वही सही है। हमारे साथ एक दूसरे भाई साहब जुड़ रहे हैं, उनका पूरा परिचय जानूंगा। जी, मेरा नाम अखिलेश वाजपेयी है जी। मैं ग्राम सभा पड़री गणेशपुर का निवासी हूँ। क्या दिक्कतें आपको हैं ग्राम सभा में? ग्राम सभा में दिक्कतें हैं, देख लो जी, जो जैसा कि आपके सामने ही है। जैसे नई ईंटें लगनी चाहिए, उसी को उखाड़ करके नहीं, वो उसी ईंटों को नहीं दोबारा से नहीं फिर से लगाया जा रहा है जी। और ना तो नाली सही है और ना ही तो मेरे वार्ड के जो है ना सफाई की व्यवस्था है। कोई आता नहीं। आप भी आगे चल के देख लो जी, कितना पानी भरा हुआ, कितना निकलने में मुश्किलें होती हैं। हमारे साथ एक दूसरे दादाजी जुड़ रहे हैं जो सीनियर है। दादाजी आपका पूरा परिचय क्या है? मैं परिचय साहब सर पड़री गणेशपुर, नाम अम्मा घुराऊ है, घुराई खेतीपुर घुराई। और साहब 3 ढेर लड़का हमारा है। कई बार हमने कहा कि प्रधान जी कॉलोनी दे दीजिए, उन्होंने हमको कॉलोनी नहीं दिया। अगला का देखिए बाद रहने सहने सब कुछ व्यवस्था है, उसके लिए आप देख लीजिए। दरवाजे सब पकड़ी बांधी है, एक घुसों के पास जमीन नहीं, उठी नाली है, उठे पौधे हैं, रात भर मच्छर काटते हैं, रात भर दरवाजे जो है जितने अगर गुजर बसान करें सर, हम जानते हैं, आप अच्छी जानती जो पड़े। हमारे साथ एक बहन जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय जानूँ। आपका नाम क्या है? बताओ। क्या दिक्कत क्या आपके सामने जो पुरानी ईंट का खरिंजा लग रहा है, आने जाने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, इस पे कुछ आप बताना चाहेंगी? अरे नाली है, पानी नहीं निकल रहा है। चलिए, आपका क्या नाम है दादी? अरे हमारा तो बता तो दिन बुढ़े। क्या नाम है? महमूदन। क्या दिक्कत क्या है आपको? अब दिक्कत जो बुढ़े बता दिन वही पुरखा तो हमारे भी। आपका क्या नाम है? हाँ बताओ। माता जी क्या दिक्कत है आपको? अरे हमें 3 ठे बिटिया है, कोई कमाने वाला नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है खड़ंजे को लेके, आवास को लेके। एक माता जी हैं, उनके 3 बेटियां हैं, कोई कमाने वाला नहीं, ना इनको आवास मिला है, ना कुछ शासन के द्वारा जो भी सरकारी नीतियां आ रही, जैसे विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना है जिसमें 15,000 रुपए और एक सिलाई मशीन 18 से 40 साल की बालिकाओं और औरतों को शासन द्वारा मिल रहा है। इस गांव में पंडित जी कोई पाया है? कुछ नहीं सर, कोई व्यवस्था ही नहीं, कहीं किसी के पास किसी को नहीं, किसी के पास सर इस नाम की कोई व्यवस्था नहीं। जिसके घर में सर थोड़ा सा अश्लील शब्द पड़ता है, कहने के लिए क्षमा करिएगा, प्रधान जी उसी को देते हैं जो नया हो। नहीं, बहुरियों के लिए बड़ी व्यवस्था है, इनके पास पुराने बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक आवास का मामला है। अभी 3 महीने पहले एक आधार कार्ड जारी हुआ है, आपकी ग्राम सभा का नागरिक नहीं है, उसके बाद भी आप आवास दिया गया है। जी, आपको पता कैसे चला? हमको पता तब चला सर कि जब मैं उसके घर पहुंचा और सेक्रेटरी महोदय आए तो हमने कहा क्या हो रहा है भैया दिलदार? तो दिलदार ने कहा मेरी भैया कॉलोनी बन रही है। हमने कहा तुम्हारा 2 मंजिल घर है, तुम सीजन में 1 साल में 1 लाख रुपया कमाते हो और आवास का काम करते हो, तुमको कॉलोनी दे दी गई, कैसे मिल गई? तो बोले भैया प्रधान जी की दया है। तो हमने कहा ठीक है। चलिए, देश लाइव टीवी में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।